हमारे आपके जीवन के ज़्यादातर समस्याओं का जनक है हमारा व्यर्थ का भय। वह भय जो हमारे अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो निराधार होता है। जैसे कोई सांसद विधायक अगर आपके नज़दीक आ जाए, आपके पड़ोस में आए और आप कोई मौका मिल जाए वहाँ पहुँच जाने का, आप भाव विभोर हो जाते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं आसमान से उतरकर कोई प्राणी हमारे बीच आ गया है। आप उसके आप भगत में तो लग जाते हैं, लेकिन आप अपनी तमाम पीड़ा को केवल इस नाम पर दबा देते हैं कि चलिए कम से कम आया तो, कम से कम देखा तो। जबकि आपके पास ढेरों समस्याएं ऐसी होती हैं जो इन्हीं के कारणों से उत्पन्न हुई होती है। आपको इन उन समस्याओं को यहाँ अंकित कराना था, यहाँ ध्यान दिलाना था, उन समस्याओं के समाधान के लिए पूछना था, बहस करनी थी, उन्हें गिनाना था कि आपकी ये विफलता है कि हमारी यह समस्या जो है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप भाव विभोर हो जाते हैं। कहीं आपको एक डर भी सताता है कि यहाँ मौजूद जो उनके आप भगत में लगे लोग हैं, कहीं आपको गलत ना बोल दें, कहीं आपकी हिनाई ना कर दें, कहीं आपके बातों के विरोध में ना बोल दें, कहीं आपका जनमत वहाँ पे कमजोर ना पड़ जाए। क्योंकि होता भी यही है, जब आप किसी सांसद विधायक के मौजूदगी में अपनी समस्या की बात करते हैं तो वहाँ मौजूद भीड़ जो कि एकदम भेड़ ख्याल से होती है वो आप पे टूट पड़ती है। ऐसा हो सकता है कि वो लोग कहें कि नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो विधायक जी आए हैं, आप काहे समस्या की बात कर रहे हैं, अरे विधायक जी हैं सब समाधान हो जाएगा, सांसद जी हैं सब समाधान। ऐसे कहने वालों की कमी नहीं होगी। और यही एकमात्र कारण है कि सांसद विधायक एक तो आता नहीं है और आ जाए तब भी आपका काम होता नहीं। वो हमारा जो व्यर्थ का भय है वो हमें सताने लगता है। हमें यह लगने लगता है कि अगर हमने सांसद विधायक के सामने समस्याओं की बात रखी तो यहाँ मौजूद भीड़ जो पूरी तरह से आप भगत में लग गए हैं, ऐसे लोग भी जिन्होंने सुना होगा कि विधायक सांसद आया है तो अपनी खाने की थाली को सरकार का साइड में किया होगा कि चलिए भोजन तो बाद में कर लेंगे, पहले विधायक जी आए हैं, इनके आप भगत में लग जाए। कुछ लोग वहाँ तस्वीर के लिए होंगे, कुछ लोग वहाँ से तस्वीरें लेकर अपने सोशल मीडिया में डालेंगे कि विधायक जी से गहन चर्चा करते हुए। हालांकि वो चर्चा नहीं हो रही होगी, वो बातचीत भी नहीं होगी, समस्याओं की बात तो हो ही नहीं सकती। समस्याओं की बात के पीछे बीच में तो एक भय आ जाता है, एक व्यर्थ का भय जो कि होना नहीं चाहिए। आज जो सांसद है, जो विधायक है, जो पद पे है, आखिर किसके बदौलत है? आप अपने मत अधिकार का प्रयोग जब तक करते नहीं हैं, इन्हें अपने मत देते नहीं हैं, तब तक ये सांसद विधायक बन भी नहीं सकते। लेकिन जो मूल में है, मूल में आपका वोट है, मूल में आप हैं, लेकिन आज आप ही की समस्या अनकही अनसुनी रह जाती है, अनदेखी रह जाती है। असल में अक्सर हम एक भय से ग्रसित रहते हैं। हमें लगता है कि अपनी ही पार्टी से हैं, अपनी ही जाति से हैं, हमने अगर यहाँ विधायक जी के समक्ष कुछ खुलकर कह दिया तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक ऐसी समस्या जिसमें यहाँ मौजूद लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, विधायक जी मुझसे नाराज हो सकते हैं। विधायक के खुश और नाराज होने से फर्क क्या पड़ता है आपके जीवन पे? आपकी समस्या तो वहीं रह जाती है। उन समस्याओं का समाधान तो वैसे भी नहीं हो रहा, क्या होगा? विधायक नाराज हो जाएंगे। कम से कम लोगों के दिमाग में इस बात का तो आएगा कि नहीं, जब विधायक यहाँ पहुंचा था तो ये चर्चा बनी थी। ये मीडिया की खबर तो बनेगी कि लोग जागरूक हैं और लोगों ने ये समस्या गिनाई। अभी खबरें क्या बनती हैं? विधायक जी आए, फलदान में आए थे, तिलक में आए थे, हनुमान आराधना था, मस्त मिठाई खाए और चल दिए। असल में ये जो हमारा भय है, इस भय को आपका हमारा नेतृत्व भी बेहतर समझता है। वो जानता है कि अगर हम चले जाएंगे तो आम जन की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो खुलकर किसी समस्या की बात करे। संभव है कि विधायक को पता है कि रास्ते में जो कीचड़ मिला है ये उसकी निष्क्रियता है, उसे पता है कि रास्ते में जो खराब सड़क था वो इसकी निष्क्रियता है। वह जानता है कि यह उसकी उदासीनता का ही परिणाम है कि इस क्षेत्र में फलाना 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 और फलाना समस्या बना हुआ है। लेकिन वो आश्वस्त रहता है कि भीड़ में किसी एक की हिम्मत नहीं होगी समस्याओं की बात करने की, क्योंकि बाकी पूरी भीड़ तो बनावटी भीड़ होगी और आप भगत में लगी होंगी। लोग भाव विभोर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्लैमर है, वो जो दिखता है, साथ में बॉडीगार्ड, सुरक्षा, लंबी ऊंची गाड़ी, तो ये ग्लैमर में
हम कहीं न कहीं पीस के रह जाते हैं, हमारी अपनी समस्या पीस के रह जाती है और ये ग्लैमर ही हमारे अंदर भय प्रकट करता है। ये विधायक के साथ जो सिक्योरिटी आती है वो उसकी सुरक्षा के लिए है। वो आपको इस बात से रोकने के लिए नहीं कि आप सवाल नहीं पूछो। वो इस बात से रोकने के लिए भी नहीं है कि आप अपनी समस्याओं की बात ना करें। वो इस बात से भी रोकने के लिए नहीं है कि आपकी टूटी सड़क, आपकी जनजीवन से संबंधित समस्या पर आप चर्चा ना करो। असल में वो तो विधायक की सुरक्षा के लिए है। आप कोई अपराधी थोड़े हो। आपसे सुरक्षित रखने के लिए विधायक को थोड़ी सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योरिटी तो इस बात की दी गई होगी कि कहीं कोई आपराधिक तत्व विधायक सांसद को हानि न पहुंचाए। लेकिन आपके सवाल अगर किसी को हानि पहुंचाने लगे तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र के लिए सवाल न पूछना सबसे बड़ी हानि होगी। आप व्यर्थ के भय से बाहर निकले। जो भी नेता नेतृत्व आपने चुना है, चाहे वो आपकी जाति का हो, पार्टी का हो, या आपकी जाति का हो ना हो, आपकी पार्टी का हो या ना हो, आपकी विचारधारा उनसे मिलती हो नहीं मिलती हो, घर का बच्चा भी अगर गलती करेगा तो हम सुधारने का प्रयास तो करेंगे ना। आम जन के रूप में जो सबसे आवश्यक है सवाल पूछना, उन्हीं के प्रति जो हमारे मन में व्यर्थ का भय उत्पन्न हो जाता है, वह भय हमें मजबूर कर दे रहा है उस जनजीवन को बदहाल स्थिति में भी जी लेने को, जो कि वास्तव में होना नहीं चाहिए। अगर स्थिति बदहाल ही होनी थी तो चुनाव की कोई परिकल्पना ही नहीं होनी थी। स्थिति बदहाल ही होनी थी तो फिर किसी विधायक सांसद की आवश्यकता ही क्या थी। किसी सांसद विधायक का चुनाव और चयन होता भी इसीलिए है कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को चयनित करके उसे क्रमवार सुधारा जाए, उस समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए, विकास के कार्य किए जाए। लेकिन अगर ऐसा होने के बावजूद भी नहीं हो पाता है तो आप समझ सकते हैं फिर कोई उपयोगिता नहीं हुई। इस व्यर्थ के भय ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप अपनी ही समस्याओं की बात नहीं कर पाए। विधायक जी आए, आओ भगत खूब हुई, आप खूब भाव विभोर हुए, आपने खूब उनकी सेवा करी, खूब जय जयकार किया, लेकिन वही बात नहीं किया जो बात करनी थी। वही बात आपके समस्या की, वही बात उसके समाधान की, वही बात उसके समस्याओं के निदान की, और वही बात ना हुई तो बाकी जो भी हुई हो व्यर्थ ही था और भय भी व्यर्थ।